ऑलराइट गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों के इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट जनवरी 26 का सीए इंटर का नेगेटिव आया है और आप अपने अपकमिंग एग्जाम यानी कि मई 26 के अंदर 70 प्लस मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी चीजों को गो थ्रू करना है एंड अकॉर्डिंगली आप अमेजिंग स्कोर को खड़ा कर सकते हैं। देखो, अगर 60 प्लस नंबर है तो फिर तो दिक्कत की बात ही नहीं है, आपको एग्जामेशन मिल जाता है, आपको अगली बार पेपर देने की जरूरत ही नहीं है। अगर 40 टू 60 के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ रिवीजन यहां पर करना चाहिए और क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें आपकी मैनेजेबल है। कहीं ना कहीं आपको पेपर समझ आ चुका है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स भी स्ट्रांग है, आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कम हुई है और रिवीजन कम हुआ है। तो अगर आप वो भी करते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। पर एक चीज ध्यान रखना, आपको सेल्फ रिवीजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर देना है। वीडियोस की मदद से रिवीजन एक दो बार ठीक है, पर आप ये नहीं कर सकते कि आप खुद से पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ वीडियोस की मदद से ही देखे जा रहे, उसमें नहीं होने वाला है, उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। अगर आपने सिर्फ वैसा ही किया है तो लकीली चलो आप पास हो गए, लेकिन मैं मुश्किल से बता रहा हूं आपको, बहुत कम ऐसा होता है कि सिर्फ वीडियोस के रिवीजन देख के गए और पास हो गए करके। नहीं भाई, ये हम जो रिवीजन वीडियोस आपको देते हैं ना, ये आपको मदद हो जानी चाहिए। मतलब अगर आपको कोई टॉपिक रिकॉल नहीं हो रहा है, कोई टॉपिक आपको याद नहीं आ रहा है, तो आपको रिकॉल करने में उससे फायदा होना चाहिए। इसलिए नहीं दिया जाता कि आप उसी के भरोसे जाके पेपर दे दो करके ना। ठीक है, ओके। इसके अलावा अब देखो, अगर आपके 40 से नंबर के नीचे, अब 40 नंबर के नीचे अगर आपके मार्क्स आए बेटा, तो उस केस के अंदर अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट्स ही वीक हो। कॉन्सेप्ट्स वीक है तो फिर प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि फिर आपको कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक बैच से या कोई अपनी जो रेगुलर बैच का एक्सेस आपके पास होगा, तो थोड़े बहुत जो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है उसको बार बार थोड़े से 2x वगैरह पे देख के दोबारा से करना पड़ेगा उसको अच्छे से। कॉन्सेप्ट्स वीक एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर फैक्टर होता है बच्चे का फेल होने के लिए। दूसरा, 100% टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। एबीसी कैटेगरी करते रह जाते हो, फिर इंस्टीट्यूट सी काट के चले आता है बेटा। बिल्कुल वैसा नहीं करना, हर एक टॉपिक को आपको प्रायोरिटी देना है। डेफिनेटली ए कैटेगरी टॉपिक्स को आपको ज्यादा रिवाइज करना है, पर इसका यह मतलब नहीं होता कि बी और सी कैटेगरी आप पढ़ के ही नहीं जा रहे हो करके। यह सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कम से कम 20 से 30 नंबर का रीसेंट एग्जाम में सी कैटेगरी के ऊपर से पूछ रहा है। इसके साथ साथ आप एग्जाम में पैनिक कर जाते हो। पैनिक करने का वन ऑफ द मेजर रीजन होता है कि बच्चा टेस्ट सीरीज नहीं देता। याद करो बेटा, 10वीं तक 12वीं तक आपके रेगुलर यूनिट टेस्ट होते थे, हाफ ईयरली टेस्ट होते थे, फिर ईयरली टेस्ट होते थे, तो हमारे मन में बिल्कुल भी डर नहीं होता था पेपर को लेके। पर अब हम थोड़े से बड़े क्या हो गए, हम तो टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट ही भूल गए। हमको लगता है हम तो टेस्ट सीरीज से परे है, हमें क्या जरूरत टेस्ट सीरीज की, हमें क्या जरूरत, करते करते फिर जो अपना मेन एग्जाम है वो टेस्ट सीरीज बन जाती है बेटा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चौथी चीज, राइटिंग प्रैक्टिस का ना करना, ये बच्चे की बहुत बड़ी गलती होती है, खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर। पर थ्योरी सब्जेक्ट में भी आपने लिख के देखना चाहिए कि एक्चुअल में किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना होता है, एक्चुअल में किस तरीके से आंसर को लिखना होता है। आपने राइटिंग प्रैक्टिस करना ही चाहिए टॉपिक्स के कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तब आपको पेपर के अंदर पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन आने पर किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। क्योंकि देखो, आपको कितना भी नॉलेज है, अगर आपने उसको ढंग से प्रेजेंट ही नहीं किया, तो मुझे जरा एक बात बताओ, आप कैसे करोगे यार? आप पेपर में आप कैसे लिख पाओगे? आप ढंग से लिखोगे नहीं, आपको इन्विजिलेटर नंबर नहीं देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस मोर ऑन राइटिंग प्रैक्टिस, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने टेस्ट देना ही चाहिए। मैंने पैनिक के साथ इसको ऑलरेडी कनेक्ट करवा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप पेड टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदा, इल्ला है, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट की एमटीपी वगैरह दो, बढ़िया से मस्त से हो जाता है आपका काम। एक एमटीपी भी अगर आपने शिद्दत से दे दिया ना, अपना काम बन जाता है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, रिसेंटली इंस्टीट्यूट जो है ना, ये बहुत ज्यादा एआई बेस्ड क्वेश्चंस को बना रही है बच्चों, जिसके तहत हो क्या रहा है कि क्वेश्चंस की लेंथ बहुत बड़ी बड़ी है। उसके चलते होता प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती है तो बच्चा बहुत पैनिक कर जाता है, उसको समझ ही नहीं है, उसको आइडिया ही नहीं है। अब ये खासकर उन बच्चों के लिए ज्यादा भारी पड़ जाता है जो सिर्फ रिविजन वीडियोस की मदद से रिविजन कर रहे हैं, जो खुद से सेल्फ एफर्ट्स नहीं ले रहे। आप खुद से एफर्ट्स ही नहीं ले रहे हो पढ़ने के, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव ही रहने वाला है। थोड़ा कड़वाहट लग रही होंगी शब्दों में, पर यही रहने वाला है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। आपको अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाओगे? खुद से ज्यादा पढ़ के, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को खुद से रीड करके, खुद से रिवाइज करके आप अपनी स्पीड को जोर दे सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, इसको जंग मत लगने दो। आप रिवीजन वीडियोस को देखते हो, सिर्फ उसी को देख के आपको लगता है कि पेपर में बढ़िया हो जाएगा, नहीं होने वाला है बढ़िया। जब तक खुद से नहीं करोगे बाबू, तब तक बढ़िया कैसे होगा? नहीं होगा बढ़िया। ठीक है, ओके।
तो अब आपको इन 6 में से अपना कॉज ढूंढना है और कैसे आप उस चीज को ओवरकम करोगे आप अकॉर्डिंगली देखते हुए चलेंगे। मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सब्जेक्ट में बहुत ही घातक खेली हो गया है आपका, तो उस केस के अंदर आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए एनरोल कर लीजिएगा, जो भी आपको लगे वहां पर। जैसे मेरी जो बैच है लॉ की, वो ultimateca.com के ऊपर अवेलेबल है, जिसके अंदर 100 आवर्स में पूरा सीए इंटर लॉ को मैंने कवर करवाया हूं। इसके साथ साथ अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं मुझे फास्ट ट्रैक बैच की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे वन शॉट रिवीजन सेशन। अभी जो मैं रिसेंटली सीए इंद्रेश गांधी चैनल पे अगर आप जाओगे ना, तो उसके प्लेलिस्ट में मैंने जो अभी रिसेंटली वन शॉट रिवीजन सेशन लिया हो ना भाई, इतने कमाल के रिवीजन सेशन है ना, आप सोच नहीं सकते। मतलब उसके अंदर मैंने क्या किया हो, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए और साथ ही साथ में उसके बाद एलडीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। फिर फोकस बैच 3.0 जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन और राइटिंग प्रैक्टिस दोनों करवाया हूं। तो फोकस बैच 3.0 सर्च करो यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा आरटीपी पीवाईक्यू बैच लिया हो, जिसके अंदर May 24 से लेके अभी तक की सारी आरटीपी और पीवाईक्यू कवर्ड है उसके अंदर। और साथ ही साथ मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी लिया हो यूट्यूब के ऊपर। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सर्च करो राइटिंग प्रैक्टिस बैच बाय इंद्रेश गांधी, आरटीपी पीवाईक्यू बैच बाय इंद्रेश गांधी, वन शॉट रिवीजन सेशन बाय इंद्रेश गांधी। आप बस YouTube पे सर्च करेंगे, आपको धनाधन सेशंस मिलते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का फायदा उठाइए, पर आपको इन चीज का फायदा उठाना है। इन्हीं चीज को सारा सब कुछ बना लेना है, ऐसा नहीं करना है कि मैं बस वन शॉट देख के बस फोकस बैच को देख के जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बाबू, आपको यहां पर खुद से एफर्ट्स देने पड़ेंगे। क्या? हाँ सर, देने पड़ेंगे, बराबर है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो डेफिनेटली इन सारे चीजों के ऊपर वर्क कीजिए एकदम बढ़िया से, और फोकस कीजिए अपने अपकमिंग एग्जाम के ऊपर। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आप लोगों से बिल्कुल चाहिए कि मतलब आप लोगों से मुझे यहाँ पर एकदम दृढ़ विश्वास चाहिए खुद के ऊपर कि आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ मार्क्स इन सीए इंटर लॉ। मुझे ऐसा कमिटमेंट आप लोगों से चाहिए। और आप देखिए डेफिनेटली हम लोग क्या करने वाले, हम लोग फोड़ने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट। इन सारे सेशंस का फायदा उठाइए और बढ़िया से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।